आप सबके साथ अमेज़ॉन की सीरीज़ आजकल शेयर कर रही हूँ और उसमें मैं आपको अमेज़ॉन के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं उस मार्केट प्लेस में, खुद अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए। तो वो सब कुछ मैं इस चैनल पे आपको सिखा रही हूँ। इसके बाद मैं फर्दर स्किल्स भी इसी चैनल पे सिखाऊंगी, क्योंकि डिजिटल कॉलेज का मतलब ही ये है कि आप को सिर्फ टाइम देना है अपना और स्किल्स को लर्न करना है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो आपको एक किस्म की फ्री एजुकेशन दे, जो आपको ग्रूम करे फ्यूचर ग्रूम करने के लिए। तो आज की जो वीडियो है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स में सक्सेस कैसे मिलती है, कामयाबी ई कॉमर्स में कैसे मिलनी है, इसकी क्या स्ट्रेटजी है। तो इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, अगर आप ई कॉमर्स के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपने ना टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि आज काम करूँगा, 2 दिन आराम करूँगा, फिर काम करूँगा, फिर नहीं। आपने डेली बेस पे थोड़ा-थोड़ा करके काम करना है। क्योंकि ई-कॉमर्स जो है ना, मैं मुझे तो ऐसे लगता है कि सारा ही बिज़नेस, जितना भी हम फिज़िकल स्टोर्स चलाते हैं, शॉप्स चलाते हैं, कोई भी बिज़नेस प्लान करते हैं, उसमें एक दिन या एक रातों-रात कामयाबियाँ नहीं मिलती। ठीक है? उसमें आपको डेली एफर्ट्स करनी पड़ती है, डेली मेहनत करनी पड़ती है। तो ई-कॉमर्स भी एक कारोबार है, बिज़नेस है। ठीक है? बस ये ऑनलाइन है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिकली है। तो इसमें भी आपको अपना डेली इनपुट देना है। ठीक है? और सब्र के साथ। ये भी नहीं करना कि नाउम्मीदी हो जाए, नहीं। ठीक है? डेली आपने थोड़ी-थोड़ी एफर्ट करनी है। अब डेली आप देखें, आप डेली ही एक लर्निंग भी करेंगे। ठीक है? तो कभी आपको अप्स एंड डाउन्स आप फेस करेंगे, फिर उन चैलेंजेस को आप सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 2 पे जो स्टेप है, आपने एक स्ट्रेटजी डेवलप कर लेनी है। आपने ये देखना है कि मेरे इस काम से मुझे ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और मैंने इसको मज़ीद इसके अंदर ये एफ़र्ट पुट करूँगा तो मुझे इससे बेहतर नताइज मिलेंगे। ठीक है? और जिस जगह से या जिस काम को करने से आपको थोड़ा-सा 1 वीक के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट मिले, उसको आपने स्लो डाउन कर देना है या रोक देना है। ठीक है? और उसकी दूसरी जगह पे उससे यानी कि डिफरेंट चीज़ को देखना है, जिससे आप काम करने लाकर अपनी जो भी वर्किंग आप कर रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है? नंबर 3, कंसिस्टेंसी। ठीक है? आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है, ब्रेकेज पे नहीं काम है। जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि ये नहीं करना कि आज किया 4 दिन आराम किया, नहीं, रेगुलर। ठीक है? अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी देकर बताऊंगी कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्यों समझाई हैं। ठीक है? फिर आपने कंसिस्टेंट हो जाना है, लगातार। ये नहीं सोचना मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलना है, मुझे बुरा रिज़ल्ट मिलना है। बस आपने अपनी मेहनत करते रहना है, लगातार दिन-रात एक करके। अच्छा, कोई भी मेहनत ना, अगर आप अच्छे काम में मेहनत कर रहे हैं, वो ज़ाया नहीं जाती। या आपको कामयाबी मिल जाती है या आपको उससे भी बेहतर कामयाबी मिल जाती है। मैं ये नहीं कहती कि आपको नुकसान होता है, क्योंकि मेहनत करने वाले का अल्लाह ताला दोस्त है। ठीक है? और जिसका दोस्त अल्लाह ताला बन जाए, उसको तो नाकामी नामुमकिन है। ठीक है? तो कंसिस्टेंस भी रहना है। फिर लास्ट पॉइंट, हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझना है। ये नहीं कहना ओए होए मेरे सामने तो ये मुश्किल आ गई तो बस खत्म काम। नो, हर चैलेंज आपकी एक नई अपॉर्चुनिटी है। हर चैलेंज आपको एक नया लेसन दे रहा है। आपको देखिए, पास्ट चैलेंजेस तो हमारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते थे। ठीक है? हो सकता है हम इतने परेशान हैं और हमारे सामने एक चैलेंज आ गया। अब हमें लगता है लो जी, पहले 5 मसले थे, एक नया मसला खड़ा हो गया। और जब हम वो 5वें मसले को, आखिरी मसले को हल कर रहे होते हैं ना, तो पीछे वाले सारे मसले उससे ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। तो इसलिए हर चैलेंज देखिए, जब आपका ये ईमान बन जाए ना कि आपकी ज़िंदगी में आप जो साँस ले रहे हैं ना, अल्लाह ताला की बदौलत है। आप जो सोच रहे हैं अल्लाह ताला की बदौलत है, आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला की बदौलत है। हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स जो इतने भी लिखे हैं, वो अल्लाह ने लिखे हैं, और अल्लाह ही उसमें आपको कामयाब करेगा। तो आपके लिए कोई भी जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज नहीं होगा। वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक इम्तिहान में डाला गया है। आपने उसमें अल्लाह पे यकीन रखना है, आप उस इम्तिहान से निकल आएँगे। तो ज़िंदगी का भी यही फ़ॉर्मूला है, कारोबार का भी यही फ़ॉर्मूला है। अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आपने आज ये वीडियो देखी और आपका माइंड बन गया
कि चलो मैं तो अमेज़न की सीरीज़ ये बता रही हैं अपनी वीडियो में, तो मैं इनके चैनल से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। आपने वो अमेज़न की जर्नी को स्टार्ट किया, ठीक है? आपने एक वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी। आपने जी आज पूरा स्केड्यूल कर लिया, कल भी देखूँगा, परसों भी देखूँगा, बल्कि मैं तो सारे अच्छा अपलोड है इनके चैनल्स पे, तो मैं तो ये तो अच्छा इन्होंने 30 डेज़ का स्केड्यूल दिया है, मैं तो हफ्ते में ही कर लूँगा, ठीक है? लोगों ऐसे भी सोचते हैं ना, तो बस ठीक है, सब कुछ सोच लिया। अब अगले दिन कल के दिन में कोई ऐसा घर में काम निकला है या दोस्तों के साथ या वैसे, या आप खुद ही मूड ही नहीं है, डिस्टर्ब है, टेंशन है, तो आपने सोचना है नहीं आज नहीं कल करूँगा। देखिए टाइम टेबल खराब हो गया ना आपका, ठीक है ना, इरादा बदल गया, सही है। आपने बजाय इसके कि एक लेक्चर भी देखें या एक शॉर्ट वीडियो से भी स्किल को सीखें, आपने पूरा ही जो आपने एक हफ्ते में सारा करना था आपने उस सबको ही खत्म कर दिया, सही है। तो नुकसान हो गया। तो इसका बेहतर हल क्या है? अगर आप थर्ड वाला स्ट्रेटजी बना लें, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, आप देखें कि आप बड़े-बड़े स्टेप्स रखें ही ना। आप क्यों कहते हैं कि मैंने 1 महीने के कोर्स को 1 हफ्ते में कर लेना है? कोई बात नहीं, आप शुरुआत करें। आप बोलें कि मैं 1 वीडियो या 1 शॉर्ट ही डेली अपनी लाइफ में एक स्किल को डेली 1 घंटा दे दूँगा। अगर आप 1 घंटे से भी आपको बोरियत है, आप आधा घंटा दें। देखें, जब आप पूरा वीक आधा घंटा देंगे ना, आपका खुद ही माइंड बन जाएगा और आप उसको आधे घंटे को 1 घंटे में खुद ब खुद कन्वर्ट करेंगे। उसमें आपकी ना बॉडी थकेगी, ना आपका माइंड थकेगा। आपका खुद ज़हन और दिल दोनों मुत्तमिन हो जाएँगे। सही है? स्ट्रैटेजी आपने बना ली ना, अपने आप को काम के लिए भी तैयार करना है, ठीक है? स्किल जो सीखना है। अब क्या किया आपने, बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, आपने अगले दिन सारा दिन अपना मसरूफियत में गुज़ारा। रात को जब मोबाइल स्क्रॉल करने लगे, उसी दौरान आपने 15 मिनट चले सिर्फ़ 15 मिनट दे दिए किसी भी स्किल को। आपने वो दिए, आपका शौक बन गया, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने फिर दिए, ठीक है। डेली 15-15 देंगे, आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसको 30 मिनट्स पे ले जाएंगे, कंसिस्टेंस हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छा मुझे सारा स्किल तो सारा मैंने सीख लिया, अब ये लोग बता रहे हैं कि आप इसको अपनी फ्रीलांसिंग में यूज़ करें, क्लाइंट्स हंट करें, अब मैं ये भी ट्राई करता हूँ। जैसे ये करेंगे आपको जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका ध्यान और दिल खुद ब खुद मुतमिन हो जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप लाइफ में सीख सकते हैं, अगर आप इरादा बना ले तो। अगर आप इरादा भी नहीं बनाते, हिम्मत भी नहीं करते और फिर एंड पे ये सोचें या ये बात करें कि भई मेरे साथ तो बड़े ज़ुल्म हो रहे हैं या मैंने तो ज़िंदगी में बड़ा सब कुछ गँवा दिया, लोग तो बड़ी खुशी में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बंदा आपके सामने खुश नज़र आ रहा है ना, उसके पीछे वो जानता है, वो उस खुशी के लिए उसने कितनी बड़ी पीछे जंग लड़ी हुई है। तो आप भी खुश रह सकते हैं, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के छोटे-छोटे मसलों को सॉल्व कर लें। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि ई कॉमर्स में भी सक्सेसफुल होने के लिए आपकी ज़िंदगी के 5 रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना इरादा बनाना है। दूसरा, आपने बड़े-बड़े टास्क को छोटे-छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करना है और डेली बेस पे उसमें हाज़िरी लगवानी है अपनी, समझ आई? हाज़िरी लगवानी है। नंबर 3 वाला, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। कि आप इतना काम नहीं कर सकते, आप इतना कर लें, आप उतना नहीं, जिस तरह आप मुत्तमिन होते हैं ना, पर करना ज़रूर है। नंबर 4 कंसिस्टेंस रहना है, उसको छेड़ना नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, दुनिया तबाह हो जाए लेकिन आपका वो जो दिन का स्केड्यूल का हिस्सा है ना, चाहे उसमें आपने नुक्ता भी समझे 15 से 5 मिनट भी आपने दिए पर देने हैं, ठीक है। 5वां, जो भी चैलेंजेस आए, कितनी भी हर्डल्स आए, कितना दिल ही आपका ना करे, उसको समझ लें आपका दिल नहीं कर रहा है ना, वो भी एक आपके लिए चैलेंज है। उसको मना के आपने उसको अपने काम को सीखना है। छठा, कामयाबी आपकी है, आपको आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको स्किल्स देने के साथ-साथ मोटिवेट भी कर सकूँ। आपको फ्यूचर के अच्छे-अच्छे अच्छा-अच्छा फ्यूचर दिखा भी सकूँ और उसमें अपनी तरफ से मैं उसको आपको बेहतर से बेहतर राय देने के लिए जो कोशिश कर सकती हूँ, कर सकूँ। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।